हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। एक अच्छे तरीके से करने वाले हैं। नोट्स भी बनाएंगे, साथ साथ डीपी भी देंगे आपको, और साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे आपको। तो एक वीडियो के अंदर सब कुछ मिल रहा है आपको, तो लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ये चैप्टर फर्स्ट है, इसके कम से कम 3 से 4 पार्ट बनेंगे। 3-4 पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पहली पार्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखो ज़रा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार पढ़ेंगे, और इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, चलो जी। आगे हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन है, आपने सॉल्यूशन वर्ड काफ़ी क्लास 8 से सुनते आ रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे थे। और हम क्या देखेंगे इस वीडियो में, इस पार्ट में हम ये देखने वाले एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इससे रिलेटेड जो चैप्टर हैं, देखिए हमारी जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है क्लास 12 की। पहले आपकी कौन सी आती है, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी आपकी इनऑर्गेनिक। ठीक है, और तीसरी आपकी ऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो ज़रा। फिजिकल के अंदर हमें 3 लेसन पढ़ेंगे। पहला कौन सा, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा आपका केमिकल काइनेटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम। और उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपको जो हमारा कुछ क्लास 12 का बेसिक है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा बेसिक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत उसमें आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आपका क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स केमिस्ट्री बोल सकते हो आप, रिडॉक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट है, वो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए क्लास 11th का। किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसके अंदर यूज़ होगा। ठीक है, आगे चलो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की जब हम पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। तो हम करते हैं चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के बारे में बात। चलो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है, कि भैया जी सॉल्यूशन होता क्या है और इसका यूजेस क्या है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं कह लेता हूँ, एक बिकर लेता हूँ। ठीक है, चलो मैंने एक बिकर ले लिया। ठीक है, और इस बीकर में मैं क्या कहता हूँ कि मैंने इसके अंदर डाल दिया वाटर। ठीक है, मैं कंपोनेंट डालूंगा, जैसे कि सोल्ट हो गया, वाटर हो गया, ये मेरे क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, चलो ये क्या है, H2 है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये मेरा क्या है, कंपोनेंट ए, और जो इसके अंदर मैं सोल्ट डालूंगा, सोल्ट। ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट बी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात डन है। इतनी बात डन है क्या, चलो। अगर मैं आपसे ये कहूँ अगर मैं आपसे ये कहूँ, जो चीज़ मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़्यादा किस में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसको मैं क्या बोलूँगा, सोलवेंट। ठीक है, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी में जो चीज़ होगी, मैक्सिमम क्वांटिटी में जो चीज़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट। और जो चीज़ मेरे पास कम क्वांटिटी में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट। इतनी बात डन है क्या, इतनी बात डन है क्या। ठीक है, यानी जो मिनिमम क्वांटिटी में होगी जो चीज़, उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इतनी बात डन है ना। चलो जी, इतनी बातें आई होप डन होगी आप सभी के। चलो जी, आगे चलो, आगे बढ़ो। अब हमने क्या देखा, अगर
आपके किसी के डाउट आया हो कि अगर कोई भी दो कंपोनेंट ए प्लस बी मिल जाए तो क्या वो सॉल्यूशन होगा? नहीं। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? जो कंपोनेंट ए और बी आपस में मिलेंगे और जो उनका सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होना चाहिए? वो आपका एक होमोजीनियस, क्या होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, अब आप सभी के डाउट आएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है? होमोजीनियस भी कुछ होता होगा, ये वर्ड कैसे आया, क्यों आया और किस प्रकार यूज हुआ? ठीक है, चलो जी इस चीज़ को भी देखते हैं हम। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर से हम एक एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने क्या लिया, मैंने एक दूध का गिलास लिया, ठीक है, और मैंने दूध का गिलास में क्या किया कि चलो दूध का नहीं, चलो ये भी ठीक है, मैंने दूध का गिलास लिया और उसमें क्या डाल दिया, मैंने एक चम्मच नमक डाल दिया। चलो मैंने उसमें क्या डाल दिया, एक चम्मच नमक डाल दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि टेस्ट बीच में अलग आएगा, ऊपर अलग आएगा और नीचे अलग आएगा। ठीक है, जो टेस्ट सेम होगा, ठीक है, यानी कंप्लीट क्वांटिटी में जो सेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। यानी जो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आपकी ये डाउट रहेगा क्या हम दो ही कंपोनेंट मिला सकते हैं, ए और बी? नहीं, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, नहीं दो या दो से ज़्यादा भी आप कंपोनेंट मिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो क्या होनी चाहिए? आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात लिखवा रहा हूँ नोट डालकर, जो हम पूरे इस चैप्टर में हमारे जो काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट डालते हैं। देखिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमने क्या माना? ए, एक तो सॉल्वेंट मान लिया और एक सोल्यूट मान लिया। चलो इतनी बात ठीक है। ये मेरा क्या हो गया जी? सोल्यूट हो गया। ठीक है, ये मेरा सोल्यूट हो गया और ये मेरा सोलवेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं जनरली मेरे हिसाब से बताऊं तो मैं क्या मानता हूँ? सोलवेंट को हमेशा ऑलवेज ए मानता हूँ। ठीक है, और ए ही मानना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के डाउट रहता है हमारा जो ए है वो सोल्यूट है, सोलवेंट है। कुछ के डाउट रहता है जो हमारा सोल्यूट है वो ए है या बी है। तो जो आपका सोलवेंट होता है वो ए होता है, यानी किसमें? मैक्सिमम क्वांटिटी में। कैसी क्वांटिटी होती है? मैक्सिमम। और जो आपका सोल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी कैसी होती है? मिनिमम क्वांटिटी होती है। ये चीज़ आपको पूरे चैप्टर में याद रखनी है। ए हमारा क्या है? सोलवेंट है और कैसी क्वांटिटी में है? मैक्सिमम क्वांटिटी में है, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं? ए से। और जो हमारा सोल्यूट है वो क्या है? मिनिमम क्वांटिटी में है और उसको हम किसे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो जी, चलो जी, जो सॉल्यूशन है वो मिक्सचर है ए और बी का। चलो जी, ठीक है। और आपको ये बात याद रखनी है कि जो सॉल्वेंट होता है वो एक ही हो सकता है, लेकिन जो सोल्यूट हैं वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, यानी दो, टू एंड मोर देन टू। ठीक है, अब मैं आपको कुछ साइन नोटेशन करवाने वाला हूँ। देखिए, हमने जो सोल्यूट किया, जो हमने सोल्यूट लिया वो कैसे होता है? मिनिमम क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो क्या मैं उसका जो जो मेरा सोल्यूट है वो ग्राम में भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डब्ल्यू बी, यानी तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? डब्ल्यू बी को, यानी वेट, वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, देखो हमने सभी ने आटा देखा है, आटा देखा है और नमक देखा है। तो हमने ये देखा होगा कि जो आटा होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जो हमारा नमक होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, और वो किस में होते हैं? दोनों ग्राम में होते हैं। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, यानी वेट ऑफ सोलवेंट, यानी डब्ल्यू ए इज इक्वल टू वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, ठीक है, वेट में हो गया। अब ये दोनों हैं, वो इनको मैं किस में कर सकता हूँ? वॉल्यूम में भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्कोहल और वाटर। ठीक है, एल्कोहल और वाटर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वी बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और ये क्या हो गया? वी ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, इतनी बात डन है क्या? चलो, ठीक है, और जो इसके मोल हैं उनको मैं एन बी से कर दूंगा, यानी मोल ऑफ सोल्यूट और मोल ऑफ सोल्यूट और एन ए, ये मेरा क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सोलवेंट। इतनी बात डन है क्या? इतनी बात डन है क्या? मोल ऑफ सोलवेंट ये हो जाएगा मेरा। चलो जी,
अब मैं क्या करता हूँ, अब हम क्या करते हैं, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई एग्जाम्पल के हिसाब से या फिर हमने एक बिक कर लिया था उसके हिसाब से, अब उन चीज़ों को नोट्स में कन्वर्ट करते हैं और हमारे नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जी, हमने क्या 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 किया था, देखो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, मिक्सचर ऑफ टू, और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स बाई बाई होमोजीनियस मिक्सचर, बाई होमोजीनियस मिक्सचर, we mean that we mean that its composition, इसकी जो कंपोजिशन है वो कैसी होनी चाहिए, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, आर यूनिफॉर्म, ये भी बताऊंगा आपको मैं इस लाइन का क्या मीनिंग है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का। और जो होमोजेनियस मिक्सचर वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसे तो है नहीं जैसे कि मैंने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर नमक डाला, नीचे कुछ अलग टेस्ट आ रहा है, बीच में कुछ अलग टेस्ट आ रहा है और ऊपर कुछ अलग टेस्ट आ रहा है, यानी कंप्लीट वाटर में सेम टेस्ट आना चाहिए, यानी सोल्टी लगना चाहिए। तो वो हमारा क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, इतनी बात डन है, आगे चलते हैं।